देश भर में एनआईए ने आज छापेमारी की। पीएफआई हेड भी दिल्ली से पकड़ा गया है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद रामविलास वेदांती जी हैं। बात करते हैं। महाराज जी, जिस तरह से एनआईए ने छापेमारी की, 14 राज्यों में पीएफआई का हेड पकड़ा गया है, इस सब कार्रवाई को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या लगता है ये सफिशिएंट है या इसके आगे भी और बहुत ज़्यादा तार जुड़े हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने, तभी से पीएफआई विशेष रूप से देश में आतंक फैलाने के लिए सक्रिय हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में खूब फला फूला और कांग्रेसियों ने और जो भी सरकार इसके पहले बनी, उन लोगों ने इस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं किया। अब चूँकि नरेंद्र मोदी जी का शासन है पूरे देश में और उनकी नज़र सब पर रहती है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। शायद ही इस देश में इस प्रकार का प्रधानमंत्री पहली बार आया हो कि देश के हर जगह पर जिसकी निगाहें हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इन आतंकवादियों ने अपने को छिपाने के लिए पहले तो सिमी के रूप में रहते थे, सिमी पर प्रतिबंध लगा तो पीएफआई बना लिया। अब पीएफआई पर जब एनआईए ने छापा डाला और उसका सरगना पकड़ा गया, तो मैं कहता हूं कि पूरे देश में, मैं चाहता हूं पूरे देश के हर ज़िले में जहां जहां मदरसे हैं, उन मदरसों के जो मुल्ला और मौलवी हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जब मदरसों का सर्वे कराना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार ही हुआ होगा। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर लाइसेंस तो केवल 150 का है, लेकिन 1500 मदरसे चल रहे हैं। उन 1500 मदरसों को उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने, मुलायम सिंह की सरकार ने, मायावती की सरकार ने और मुलायम सिंह यादव की सरकार ने, इन सब सरकारों ने संरक्षण दिया, बाकायदे उनको तनख्वाह दिया। मतलब आपका कहना यह है कि मदरसों से इन सबके तार जुड़े होते हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं इन सबका साथ देता है? मैं बताऊं आपको, देवबंद में पढ़ा हुआ एक मौलवी का इस पर वक्तव्य आया कि गैर मुस्लिम काफिर हैं, उन गैर मुस्लिम जो काफिर हैं उनको लूटो और उन पर आक्रमण करो, काफिरों को मारने का आदेश हमारे कुरान में दिया गया है। ये मौलवी, देवबंद का पढ़ा हुआ मौलवी ऐसी बात बोल रहा है, आपने सुना भी होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के लिए अभी तक पीएफआई पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि पूरे देश में यदि मदरसों पर छापा पड़ा जाए तो उन मदरसों से पीएफआई के आतंकवादी मिल जाएंगे। जब अयोध्या में सन 2005 में आतंकवादियों ने अटैक किया, मुझे बड़ा आश्चर्य है, तो अयोध्या के एक मुस्लिम के घर पर आतंकवादियों ने डेरा डाला और उसके घर की गाड़ी से आतंकवादी आए और राम जन्मभूमि के पीछे से अटैक किया। लेकिन आश्चर्य है कि मुलायम सिंह यादव ने उस ड्राइवर को नहीं पकड़ा जिस ड्राइवर की गाड़ी से वो आतंकवादी लोग राम जन्मभूमि पर अटैक किए थे। पकड़ा उन लोगों को जो बाहरी थे और अयोध्या के उस मुसलमान ड्राइवर को छोड़ दिया गया। यदि इस समय योगी की सरकार उस समय होती तो ये पता चल जाता, मुस्लिम ड्राइवर से ही पता चल जाता कि ये आतंकवादी कहाँ से थे। अच्छा महाराज जी, एक अहम सवाल ये है कि आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने इमाम उमेर इलियासी से मुलाकात की, उनके यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो देश भर के अंदर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, आतंकी संगठन पीएफआई जैसे संगठन निकल कर सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ संघ परिवार मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिल रहा है। ये क्या संदेश है? मैं बताऊं, सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे मिलना आवश्यक है। इसलिए माननीय मोहन भागवत जी ने सांप्रदायिक सद्भावना के दृष्टिकोण से लोगों को आपस में मिलाने के लिए, यह देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस देश में सब रहते हैं और सब प्रकार के लोग रहते हैं। मुसलमानों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उनकी भावना सद्भावना अच्छी है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है और मंत्री बना है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय एकता से, राष्ट्रीय सद्भावना से जुड़े हुए लोगों से यदि मोहन भागवत मिलते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग भी बहुत ऐसे लोग हैं। कल हमारे ये हरिहर रघुवंशी जी एक मुस्लिम को लेकर के यहाँ आए, जिसके पिताजी पहले से ही भाजपा से संबंधित हैं। कई ऐसे ईसाई लोग आए जो भाजपा से संबंधित हैं। मेरा कहना यह है कि आतंकवादियों पर गतिविधि रखी जाए, आतंकवादी चाहे
कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और इस काम को मैंने आज़ादी के बाद कांग्रेस ने आतंकवादियों को पाला पोसा, जम्मू कश्मीर में पाला पोसा, उत्तर प्रदेश में पाला पोसा, पश्चिम बंगाल में पाला पोसा। ये कांग्रेसियों की देन है कि सिमी बनी, कांग्रेसियों की देन है कि पीएफआई बनी। और अब उस कांग्रेसियों को देन को, आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन लोगों ने विश्वासघात किया देश के साथ। कांग्रेस ने देश के साथ विश्वासघात किया, सपा ने देश के साथ विश्वासघात किया, ममता बनर्जी ने देश के साथ विश्वासघात किया, सपा ने देश के साथ विश्वासघात किया, ममता बनर्जी ने देश के साथ विश्वासघात किया। ऐसे देश के विश्वासघातियों से सबक सीखना चाहिए देश के लोगों को, लेकिन कांग्रेसियों ने हमेशा उनका साथ दिया है। भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ऐसे लोगों पर छापा डालकर समाज के लोगों को जागृत करने का काम किया कि आप सब लोग सावधान हो जाइए, पता नहीं कौन किस बेस में कहां आ जाए और क्या उपद्रव करके चला जाए। चलिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। यानी साफ ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने इन सब की विचारधारा को पाला था, आज उसी का नतीजा है जो देश में आतंकी संगठन पनप रहे हैं। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।